सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम एनआईओएस और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 10 हिंदी विषय उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बहादुर। इसको हम सारांश के रूप में देखेंगे। देखो, बहादुर, इनके लेखक हैं अमरकांत त्रिपाठी। ये भी आपको याद रखना होगा। यह कहानी एक नेपाली बच्चे की है जो 12-13 साल का है, जिसका गांव बिहार है और नेपाल सीमा में है, जिसका पिता युद्ध में मारा गया। उसकी माँ थी जो बहुत गुस्से वाली है। वह दिन भर इधर उधर उछल कूद करता रहता है। वह पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के घोंसलों में हाथ डालता और बच्चों को निकालता। कभी कभी जानवरों को चराने के लिए चला जाता। एक दिन उसने एक भैंस को बहुत मारा, जिससे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। वह भागी भागी उसकी माँ के पास पहुंची और उसको देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया। ये आया है मतलब आई, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो उसने बहादुर को बहुत मारा और उसे वह कराहता हुआ छोड़कर घर आ गई। मतलब बहादुर को मार के और वह घर आ गई। वह रात भर वहीं जंगल में छिपा रहा और सुबह होते ही जैसे तैसे घर में घुसा और घी की हंडिया से माँ के रखे हुए पैसे में से 2 रुपये निकाल कर वह भाग गया। गांव से 6 मील दूर बस स्टेशन था, जो वहां से गोरखपुर के लिए बस मिलती थी। वह भागकर शहर आ गया। वहां स्टेशन पर उसे वाचक का साला मिला। वाचक वाचक मतलब लेखक। वाचक को घर में काम करने के लिए नौकर की आवश्यकता थी, तो उसने बहादुर को वाचक के पास ले आया। वाचक ने बहादुर का नाम पूछा और कहा कि वह घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर की बहुत इज्जत और प्यार से रखा जाता है। मतलब अपने इस घर को भी वह अपने घर की तरह समझे। यहाँ पे नौकर को भी बहुत इज्जत और प्यार से रखते हैं। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। बहादुर मेहनती और हंसमुख स्वभाव का था, तो उसके आने से घर का वातावरण उत्साहपूर्ण हो गया। मतलब घर में खुशी आ गई कि भाई हमारे काम करने वाला एक आ गया। उसे परिवार के एक सदस्य जैसे रखा जाने लगा। मतलब वो परिवार का एक मेंबर हो गया। उसकी फिक्र सभी को रहती थी। उसने खाना खाया नहीं नहीं खाया, नाश्ता किया कि नहीं, उसका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। वह बहुत मेहनती भी था। वह सभी के लिए नाश्ता, चाय, घर की साफ सफाई, बर्तन साफ करता रहता, कपड़े धोता, रसोई बनाने की जिद करता। पर वाचक की पत्नी उसे रोटी और सब्जी बनाने के लिए इनकार कर देती। मतलब वाचक की पत्नी उसको रोटी और सब्जी नहीं बनाने देती, बाकी वो सारा कार्य करता था। जब वाचक शाम को दफ्तर से लौटता तो घर के सभी सदस्य उसके पास आकर दिन भर का अनुभव सुनाते। बाद में बहादुर भी पास में आता था। वह वाचक को देखकर अपना सर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कभी किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। मतलब कोई मामूली घटना हो गई घर में तो उसकी वो वाचक को बता देता। निर्मला भी कभी कभी उससे पूछती थी कि माँ की याद कभी आती है। निर्मला निर्मला मतलब वाचक की पत्नी का नाम है। तो जवाब देता कि निर्मला उससे कहती कि माँ उसे मारती थी तो पैसे कैसे घर भेजने के लिए कहते हो। मतलब तुम्हारी माँ तुम्हें मारती थी तो तुम पैसे क्यों भेजते हो घर पे। तो वो कहता कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर रहता है, और हंसकर चला जाता कि भाई माँ बाप का तो कर्ज हमेशा जन्म भर रहेगा, और वो हंसकर चला जाता। निर्मला ने उसे सोने के लिए पुरानी फटी दरी उसको दी थी। वह अपने साथ एक चादर ले आया था। वह बरामदे में पड़ी हुई टूटी बांस की बनी चारपाई में बिस्तर बिछाकर नेपाली टोपी को पहनता और खेलने का सामान, पुरानी ताश की गड्डियाँ, गोलियाँ, ब्लेड, कागज़ की नाव रख लेता और कुछ देर खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में पहाड़ी गीत गुनगुनाने लगता। सब उसके अच्छे
सब दिन अच्छे से गुजरने लगे। वह शान शौकत में रहने लगा और घर का हर काम करता। वाचक का लड़का किशोर था, मतलब वाचक लेखक का लड़का किशोर था, जो वो भी शान शौकत में रहने वाला और रौब दाब में रहने वाला था। उसने बहादुर को अपने अनुशासन में रखने के लिए उसके सभी काम बहादुर को सौंप दिए। मतलब घर में नौकर आ गया तो उसको काम दे देने हैं, खुद से कुछ नहीं करना। सवेरे से उसके जूते में पॉलिश होनी चाहिए, कॉलेज जाने से पहले उसकी साइकिल साफ साफ होनी चाहिए, कपड़ों की धुलाई, इस्त्री आदि सभी काम बहादुर से करवाने लगा और थोड़ी गलती होते ही उसको मारता रहता और बहादुर चुपचाप सुनता रहता। वह धीरे धीरे उदास रहने लगा। अब उससे रोज़ कोई ना कोई गलती होती और उसे मार या डांट खानी पड़ती। वाचक को भी लगने लगा कि बहादुर गलतियां करने लगा है। वाचक ने उसे समझाया कि बहादुर ये आदत ठीक नहीं है। तुम ठीक से काम करोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम तो घर घर की तरह हो और घर के लड़के मार नहीं खाते। वह चुपचाप सुनकर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा और वो प्रसन्न हो गया। लेकिन कुछ दिनों में फिर गड़बड़ी हुई। निर्मला को मोहल्ले की औरतों ने सिखा दिया कि नौकरों के लिए रोटी बनाकर देने से उनकी आदतें खराब हो जाती है। मतलब मोहल्ले की औरतों ने निर्मला को कहा, वाचक की पत्नी को कहा कि भाई नौकरों के लिए रोटी बनाकर मत दिया करो, इससे उनकी आदतें खराब हो जाती है। तो निर्मला ने भी उस दिन उसके लिए खाना नहीं बनाया और कहा कि वह अपना खाना खुद बनाए। लेकिन बहादुर ने खाना न बनाने की जिद कर ली। बहादुर ने भी जिद कर ली कि भाई मैं खाना नहीं बनाऊंगा, और निर्मला ने उसे दो चार चांटे भी मारे, लेकिन उसने खाना नहीं बनाया। ऐसे भूखा ही सो गया। अब सवेरे उठा और अपने लिए रोटी बनाकर रात की रखी सब्जी से खाने लगा और बद्दी रोटियां को देखकर हंसने लगा। बद्दी रोटियां मतलब उसने पहली बार जो रोटियां बनाई थी तो वो सही नहीं बनी, तो उनको देखकर हंसने भी लगा। एक दिन रविवार को निर्मला के रिश्तेदार आए। वो अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो वाचक के यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। वाचक ने बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ते पानी के बाद जलेबी बनने लगी। पर उसी समय एक घटना घटी। रिश्तेदार की पत्नी कहने लगी, अभी अभी मैंने 11 रुपये निकाल कर इस चारपाई पर रखे थे पर मिल नहीं रहे। और कहने लगी कि मैंने रिक्शे वाले को देने के लिए निकाले और यहीं रख दिए थे। वह वाचक से कहती है, ज़रा इससे पूछिए कि भाई बहादुर से पूछिए कि 11 रुपये वो तो नहीं ले गया। पर वो है यहाँ पर खड़ा था और तेज़ी से भाग गया। वाचक ने बहादुर से पूछा, पर बहादुर ने निर्भय होकर उत्तर दिया, नहीं बाबूजी, मैंने नहीं लिए। उसे वाचक ने मारा। उसका मुंह काला पड़ गया, क्योंकि उसने नहीं लिया ही था। उसने नहीं लिए पैसे, नहीं रिश्तेदार की पत्नी के पैसे गुम हुए थे। रिश्तेदार की पत्नी के पैसे गुम भी नहीं हुए तो बहादुर पे मतलब झूठा इल्ज़ाम था, पर वह झूठा इल्ज़ाम बहादुर पर लगा रही थी। इस घटना के बाद वह उदास रहने लगा, काम में भी लापरवाही करने लगा। उसे हर कोई कुछ न कुछ कहने लगा। एक दिन वह आंगन से सिलबट्टा उठाकर बरामदे में रखने ले जा रहा था तो उसके हाथ से सिल गिरकर टूट गया। उस घटना के बाद वह घर छोड़कर भाग गया। उसने अपना सामान न तनख्वाह लिए बिना ही भाग गया, क्योंकि उससे गलती हो गई थी। तो वो स्वाभिमानी था, तो वो न तो अपना सामान लिया न तनख्वाह ली, तो वो घर छोड़ के भाग गया। उसको किशोर ने ढूंढा पर वह नहीं मिला। इस घटना से किशोर, निर्मला सभी को बहुत अफसोस हुआ। सबसे ज़्यादा वाचक को दुख हुआ, क्योंकि उसको लगा कि मैं उसे मारता नहीं तो शायद वो भागता नहीं। वाचक को भी दुख हुआ कि भाई वो मैं नहीं मारता तो वो भागता नहीं। अब ये देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। बहादुर बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अब इसमें आप देखिए, वह सिल टूटने पर घर से भाग जाता है। सभी के लिए दौड़ भाग कर काम करता था। मारपीट
पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, झूठे आरोप लगने पर वह घर से भाग जाता है। इसमें वह सिल टूटने पर घर 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 छोड़ के भाग जाता है। माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भर भरा जाता है, बहादुर के इस कथन से पता लगता है। ये अपन ने पढ़ा ही था। तो इसमें सही आंसर आएगा उसके माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध। मतलब माँ बाप का तो कर्तव्य होता ही है ना, उसको कर्ज भी बोलते हैं, कर्तव्य भी बोल दो, अलग अलग भाषा के अंदर वो होता है। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था, इसका आशय है। काम करने के लिए बचने के लिए छिपता फिरता था, नहीं ये गलत है। दिन भर उछल कूद मचाता रहता था, मार खाने के लिए चीख पुकार मचाता रहता। काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था, इसलिए 4 नंबर, काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था, ये सही है। बहादुर कहानी में नौकर का स्वभाव कैसा था? ईमानदार और मेहनती, ये फर्स्ट वाला सही है इसमें, कि वो मेहनती और बातूनी बातूनी नहीं था, मेहनती तो था। चापलूस और क्रोधी भी नहीं था, सहनशील था पर डरपोक नहीं था। निर्मला ने बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि मोहल्लों की औरतों ने सिखा दिया था। मोहल्लों की औरतों ने, अपन ने पढ़ा था कि मोहल्लों की औरतों ने कहा कि भाई नौकर के लिए रोटियां मत बनाओ। तो इसलिए ये पार्ट समाप्त होता है। और इसके और भी क्वेश्चन आंसर हैं जो आगे आपको करवाए जाएंगे, इसलिए आप चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई राय हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसलिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।